नमस्कार दोस्तों, आइए आज हम आपके लिए इस वीडियो में क्लास 12 की मैथ में चैप्टर 2 की जो विभिन्न प्रश्नावली है इसके क्वेश्चनों को हम हल करेंगे। तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, इस प्रश्नावली का दिया हुआ है cos इनवर्स cos 30π/6 और कहा गया है कि इसका मान ज्ञात करें। तो देखिए, हमने आपको सिखाया है कि cos इनवर्स cos थीटा है तो ये हर जाते हैं थीटा प्राप्त हो जाता है। ऐसे ही cos इनवर्स cos 13π/6 ये हमें दिया हुआ है। अब इसमें से ये हट जाएंगे तो 13π/6 ये हमें प्राप्त होगा, ठीक है ना। अब इसको यदि हम हल करते हैं तो इससे हम डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम्स अधिक जाएगा, 6 दूनी 12, 2π से अधिक जाएगा। अब यहाँ हम देखेंगे cos के लिए जो शाखा का परिसर होता है वो 0 से पाई होता है। 0 से कितना होता है? पाई। cos के लिए तो 0 से जो पाई है और यहां कितना आ रहा है? 2π आ रहा है। तो इस परिसर से हमारा ये अलग है, इस परिसर के अंतर्गत नहीं आ रहा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, आइए देखते हैं। इसको हम मान लेंगे लेट y = cos इनवर्स cos 30π/6 y = cos इनवर्स cos, इसको लिखेंगे 2π + π/6। जब इसको हम हल करेंगे तो 6 दूनी 12 π/6 होगा, ठीक है ना। अब इधर बात करते हैं 2π का प्लस π/6 है, इसका मतलब हो गया 2 × पाई की वैल्यू 180 प्लस π/6, 18 दूनी 36 360 हो गया प्लस π/6। साथ में कौन है? cos है। तो cos 360 प्लस थीटा, 360 पर लोचन रहता है, cos का cos रहेगा, प्लस होती है पहले में पहुंच गया, पहले में सभी प्लस के होते हैं तो π/6 आता है, ठीक है ना। तो देखो 2π का मतलब कितना है? 360। इसके लिए मैंने फॉर्मूला आपको बताया था, cos इनवर्स cos, सीधा लिख दीजिए cos π/6। अब ये दोनों हट गए, y = आ जाएगा π/6। इस प्रकार से ये हमारा क्वेश्चन नंबर पहला हल हो जाता है, जिसका आंसर है π/6। क्या है? π/6। अब हम दो को देखेंगे। आइए इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है tan इनवर्स tan 7π/6, इसको लेट कर लेंगे y = तो देखिए अभी इससे ये आ जाएगा तो 7π/6 आ जाएगा। 7π/6 का मतलब समझ रहे हैं? 6 × 6 1 से अधिक जाएगा, ठीक है ना। कितने से? 1 से, यानी कि पाई से अधिक जाएगा ये। और जबकि इसकी जो शाखा का परिसर रहता है वो रहता है -π/2 से +π/2। तो इससे तो ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है तो हम क्या करेंगे, यहाँ एंगल को चेंज करेंगे पहले क्वेश्चन की तरह। y = tan इनवर्स tan, इसको लिख देंगे पाई + π/6। कितना? π/6। 6 × 6 एक साथ π/6 ऐसे होता है। पाई का मतलब 180, y = tan इनवर्स tan, इसको समझो, पाई का मतलब हो गया 180 और ये π/6 है, साथ में कौन है? tan है। तो यहाँ हम कहेंगे tan 180 प्लस थीटा, 180 पे tan का tan रहेगा, थीटा कितना है? π/6 और 180 प्लस हुआ है तो ये ASTC दूसरे से तीसरे में पहुंच जाएगा। तीसरे में tan और tan का उल्टा कोण प्लस के रहते हैं, बाकी सब माइनस के रहते हैं, तो ये प्लस का आ जाएगा, tan π/6 आ जाएगा। तो
तो ये हो गया प्लस का 10 पाई बाई 6, 10 पाई बाई 6। इससे जो है क्या y इज इक्वल टू पाई बाई 6। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका हल हो जाता है, जिसका आंसर हो गया पाई बाई 6। आइए अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपका दिया हुआ है, हमें प्रूव करना है 2 sin इनवर्स 3/5 is equal to tan इनवर्स 24 अपॉन 7। ये हमें प्रूव करना है। तो देखिए हम सबसे पहले LHS लेंगे, क्या लेंगे इसकी LHS, और LHS में से वैल्यू निकालेंगे हम sin इनवर्स 3/5। लेट sin इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू, हमने मान लिया थीटा है, क्या है थीटा है। तो sin इधर जाएगा, सीधा लिखो आप sin थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 3/5। इधर देखो RHS में हमें लेके आना है tan इनवर्स, तो यहां से हम tan की वैल्यू निकाल लेते हैं, इनवर्स हमें मिल जाएगा ना। tan थीटा इज इक्वल टू हमारा क्या होता है sin थीटा अपॉन में cos थीटा। tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा, इस पर रूट लगा सकते हैं, वर्ग लगा दो, बात एक ही हो जाएगी। एक बात यहां सुनिए बड़े गौर से, यहां हमने sin थीटा का मान निकाला, अब यहां से आप tan थीटा का मान लंब कर्ण आधार पाइथागोरस के प्रमेय से निकाल सकते हैं। लेकिन हमने जो लगा रखा है वो एक अलग सूत्र लगा रखा है, ये तुम्हारा बेसिक हो गया, इसको आप स्वतः कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा हटके है। इससे क्या होगा, हमारा सवाल लंबा नहीं जाएगा। एक सूत्र तो तुम्हें याद रखना पड़ेगा, लेकिन लंबा नहीं जाएगा, इससे हमें तुरंत आंसर मिल जाएगा। कैसे, आइए देखते हैं। तो tan थीटा बराबर क्या होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा। cos पे हमने रूट लगाया तो इसको स्क्वायर लिखना पड़ेगा। एक बार तुम्हें चेक कर लो, इस स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो हमें ये मिल जाएगा। अब आप एक सूत्र जानते हैं, क्या सूत्र जानते हैं, sin थीटा अपॉन में cos पर थीटा है तो 1 माइनस sin पर थीटा कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं 1 माइनस sin पर थीटा। tan थीटा sin थीटा की वैल्यू कितनी है 3/5 लगा दीजिए, 1 माइनस बढ़ गए तो 9/25, इसके नीचे एक मान tan थीटा इज इक्वल टू 3/5 या जानते हैं एलसीएम ले लो 25, तो 25 माइनस 9 यहाँ बचेगा 60। tan थीटा इज इक्वल टू 3/5 और ये आ गया तुम्हारा 4/5। इसका हमने इसका रूट ले लिया, रूट अगर ठीक है ना, ये 4/5 का वर्ग कर देंगे तो वर्ग से रूट कैंसिल हो जाएगा, 5 से 5 कैंसिल। इस प्रकार से जो tan थीटा आया वो आया 3/4। थीटा इक्वल टू कितना होगा tan 3/4। थीटा आपने किसको माना, ये देखो क्या रखा हुआ है, वट थीटा इक्वल टू sin इनवर्स 3/5, देन थीटा की जगह पर लिख दो sin इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू tan इनवर्स 3/4। यानी हम ये बात कह सकते हैं कि जो हमारा sin इनवर्स 3/5 है, इसकी जगह पर लिख देंगे tan इनवर्स 3/4, हमारा सही, ये इसके इक्वल में। आइए अब आप ले लो LHS 2 sin इनवर्स 3/5, ठीक है ना, लेकिन sin इनवर्स 3/5 हमारा इक्वल है tan इनवर्स 3/4, तो यहां लिख देंगे 2 tan इनवर्स 3/4, ठीक है ना। अब एक फॉर्मूला होता है 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x/, ये हमारा फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले को हम लाएंगे प्रयोग में। तो देखिए इस फॉर्मूले के अनुसार tan इनवर्स 2x, x की वैल्यू हो जाएगी 3/4 अपॉन में 1 माइनस
x1 3/4 का होगा 9/16 हो जाएगा। आगे देखते हैं tan इनवर्स 2 2 जा 4 3/2 आ गया, ये कितना आ जाएगा 16 एकम 16 और 16 में से 9 जाएगी 7/16। इसका मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, इसका होगा इसके साथ। tan इनवर्स 16 अभी लिखो 3 into 16/2 into 7 2 8 जा 16 8 3 जा 24 तो आ जाएगा tan इनवर्स 8 के 24/7 और यही है हमारी RHS। इस प्रकार से जो क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है वो सिद्ध हो जाता है। हमें क्या सिद्ध करना था इसमें कि 2 sin इनवर्स 3/5 जो है वो tan इनवर्स 24/7 के बराबर है और वही आपका आ गया। आइए अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का हमारा एलएचएस दिया हुआ है sin इनवर्स 8/17 प्लस sin इनवर्स 3/5 बराबर tan इनवर्स का प्रूफ करना है। क्या करना है? tan इनवर्स को प्रूफ करना है। तो देखो यहां से बहुत सारे तरीके बन जाते हैं, जिसमें से एक पहला हमारा नॉर्मल बेसिक तरीका है कि इसको tan में लाओ, इसको tan में लाओ और tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला लगा दो तो ये तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। ठीक है ना? अब इससे होगा क्या, सवाल तो हमारा आसान तरीके से निकल जाएगा तो थोड़ा लंबा हो जाएगा और ये तुमको आता भी है। इससे आप अगर आता है तो इसी से करिएगा, बाकी ये तरीका हमारे से भी सीखिएगा। तो देखो हम क्या करेंगे, इसमें एलएचएस ले लेंगे। एलएचएस sin इनवर्स 8/17 प्लस sin इनवर्स 3/5 ये हमें दिया हुआ है। अब एक फॉर्मूला होता है sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y। अगर हमें ये दिया हुआ है तो ये किसके बराबर होगा? sin इनवर्स x into 1 minus y प्लस y into 1 minus x। ये फॉर्मूला होता है, इसको हम यहाँ लगाएंगे, इस वाले फॉर्मूले को हम लगाएंगे। तो लगाते हैं इस वाले फॉर्मूले को। sin इनवर्स x हमारा 8/17 है into 1 minus y का वर्ग करेंगे तो 3 का 9 हो गया, 5 का 25 हो गया, प्लस y यानी 3/5 into 1 minus x वर्ग है, 1 minus x वर्ग यानी 8 का 64 हो गया और 17 का हो जाएगा 289 और यहाँ ये सूत्र लग के हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमारी बचती है कैलकुलेशन करेंगे। sin इनवर्स 8/17 यहाँ देखो 25 से कम 25 में से 9 जाएगा तो 16 बचेगा, 16/25 आएगा जिसको 4/5 कर देंगे। ठीक है ना? 3/5 ये है हमारा। अब यहाँ देखो इसके नीचे एक मानेंगे, एलसीएम लेंगे 289 और 289 में से 64 हमारा जा रहा है, कम हो रहा है 5 2 ये 15 का वर्गमूल होता है। इसको रूप देखेंगे तो ये 15 का होता है। तो यहाँ लिख देंगे कितना 15/17। अब देखो sin इनवर्स 8 चौके 32 17 पंजे 85 हो गया, 15 के 45 ये भी हमारा 85, दोनों का एलसीएम है 85 एलसीएम आ गया तो इसलिए जुड़ जाएंगे, 5 और 7 हो गया, ये 7 इतना। अब ये sin इनवर्स में आया है, इसको चेंज कर दो tan इनवर्स, किसमें कर दो? tan इनवर्स। तो समझिए लेट sin इनवर्स 17/85 जो हमारा आ रहा है तो ये हो जाएगा थीटा इक्वल टू sin इनवर्स 77/85 77/85 sin इनवर्स को कर लेते हैं तो ये हमारा होगा sin थीटा बराबर 77/85। sin थीटा बराबर होता क्या है? लाल बट्टे का प्लस लंब बट्टे का, तो लंब तुम्हारा कितना हो गया 77, कर्ण कितना हो गया 85, आधार की आपको रिक्वायरमेंट है तो हमें 10 निकालना है, यहाँ से लगाओ
v होता है, पाइथागोरस प्रमेय यूज कर लो। कर्ण का जो वर्ग होता है वो लंब के वर्ग के और आधार के वर्ग के योग के बराबर होता है। कर्ण हमारे पास कितना है 85 का स्क्वायर और लंब कितना है 77 आधार का वर्ग। अगर हमें आधार का वर्ग चाहिए इस संख्या को उधर भेज दो 85 का वर्ग माइनस का 77 का वर्ग, ठीक है ना। अब देखो आधार का वर्ग इनमें भागांतर लगाओ, एक ब्रैकेट में जोड़ दो और एक में घटा दो। तो 85 प्लस 77 और 85 माइनस का 77 आधार का वर्ग होता है। या चलो इतना कर कोई नहीं, अगले स्टेप में करते हैं। 7 5 12 की 2 हासिल लागी 165 और यहाँ कितना आएगा, यहाँ 12 में से 15 में से हमारी 7 जाएगी तो 8 बचेगी। फिर यहाँ 7 7 में 7 जी आधार बराबर रूट ले लो 162 इंटू 8 आधार बराबर, यहाँ लिखिएगा इसको 2 गुणा 2 से डिवाइड करो 2 8 16 2 1 2, इसको लिख दो 4 गुणा 2। तो देखो इसका पेयर इसके साथ बन गया तो 2 एक बार आ गया, 4 का स्क्वायर रूट होता है 2 और 81 का हो गया 9। तो आधार हमारा आया 9 दूनी 18 18 दूनी 36। अब तुम्हें चाहिए tan थीटा, तो tan थीटा क्या होता है लंब बटे आधार होता है। tan थीटा लंब की वैल्यू कितनी है तुम्हारे पास 77 और ये 36। थीटा बराबर निकालो tan इनवर्स 77 अपॉन 36। थीटा किसके बराबर है भैया, थीटा देखो इसके बराबर है। साइन याद करके लिख दो, साइन इनवर्स 77 अपॉन 85 इज इक्वल टू हो गया tan इनवर्स 77 अपॉन 36। हमें भैया RHS में यही चाहिए। देखो इसमें हुआ क्या, हमने एक बार चेंज किया है इस तरीके से, और अगर आप यहाँ चेंज करते तो आपको इस प्रकार से 2 बार चेंज करना पड़ता, तो इतना ही हमारा लंबा सवाल और चला जाता है। तो ये आपको समझ आ गया होगा, सिद्ध हो जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। आइए अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। इसकी LHS हमको दी हुई है cos इनवर्स 4/5 प्लस cos इनवर्स 12/13 और बराबर में लाना है cos इनवर्स 33/65। ध्यान दो यार कि cos इनवर्स में दिया हुआ है और cos इनवर्स में ही हमें लाना है, तो अब यहाँ चेंज करने में कोई फायदा नहीं है, ठीक है ना। cos इनवर्स इसको x मान लेंगे और इसको cos इनवर्स y मान लेंगे, तो cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का फॉर्मूला लगा देंगे। जो फॉर्मूला होता है आपका cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y, इसको हम लिख सकते हैं cos इनवर्स xy माइनस * 1 माइनस x स्क्वायर इनटू 1 माइनस y स्क्वायर, इसको हम इतना लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये वाला जो फॉर्मूला है उसको हम यहाँ लगा देंगे यहाँ। तो देखिए cos इनवर्स xy x ये y है 4/5 गुणा 12/13 माइनस प्लस वाले में माइनस आ 1 माइनस x स्क्वायर 16/25 इनटू 1 माइनस y स्क्वायर 144/169। इसको हल कर लीजिए। cos इनवर्स 12 चौके 48 13 पंजे 65 माइनस यहाँ देखिए 25 एकम 25 25 में से 16 गए तो 9 बचे और 9 बट्टे ये टोटल 25 आया, तो 3 बट्टे इसको लिख देंगे 5 गुणा 169 में से 144 जाएंगे तो 25 बचेंगे, तो यहाँ आ जाएगा 5 बट्टे 13। कितना 5 बट्टे 13। अब देखिए cos इनवर्स ये 48/65 है हमारे पास, 5 दिया 15/65 है। एलसीएम ले लो cos इनवर्स
65 इसका एलसीएम आएगा तो ये 48 माइनस 15 सीधा सीधा होगा 50। कॉस इनवर्स घटा लीजिए, 8 में से 5 गए 3 बची, 4 में से 3 बची और ये 65 RHS में कॉस इनवर्स 33/65, कॉस इनवर्स 33/65 ये हमारी हो गई RHS। इस प्रकार से ये हमारा क्वेश्चन नंबर जो 5th है वो सिद्ध हो जाता है। ठीक है ना। इस वीडियो में हम आज यहीं तक रखेंगे। 1 से लेकर 5 तक प्रश्नों का आपको इस वीडियो में हमने सॉल्यूशन दिया है। अगले वीडियो में हम पार्ट 2 की जो विविध प्रश्नावली है इसके आगे के जो प्रश्न है उनको हल कराएंगे। धन्यवाद।